विचार परिषद है, क्या इसके बारे में आप जानकारी दें? मैंने एक तो पहला हमारा एनसीपी शरद पवार और शिवसेना से बातचीत चल रहा था कि आघाड़ी करने का, लेकिन लास्ट के दिन में आघाड़ी नहीं हो पाई किसी वजह से, और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि अपना कैंडिडेट खड़ा करने का। लेकिन खाली एक ही दिन हमारे पास बचा था, इसलिए हम ज़्यादा कैंडिडेट, क्योंकि घाई हो गया और हमारा कुछ तैयारी नहीं था, इस वजह से हमारा कई फॉर्म रिजेक्ट हो गए, कई ये भी फॉर्म हम लोग किसी सभी को दे नहीं पाए। इसलिए लास्ट में हमारे 100 फॉर्म भरे थे, लेकिन उसमें से अभी बहुत से रिजेक्ट हो गए। अभी हमारे पास 62 कैंडिडेट है पूरा थाना में, और अब 62 कैंडिडेट लेके लड़ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास से कहता हूँ कि कांग्रेस आएगी। लोगों को पंजा का निशानी चाहिए था, ये हर जगह जाके हम लोग सुन रहे हैं। इस तरह से मुद्रा का होता कि जो तमाम मुद्दे, उन मुद्दों का हल तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं पहली बार इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार उतार रही है, और ख़ासतौर पर नौजवान चेहरों की जो मांग थी, तो कांग्रेस में नौजवान भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लोगों के बीच में पहुंचकर इसकी समस्या को जानने के लिए आपकी तरफ से किस तरह का व्यवस्था? यही तो हम लोग बोल रहे हैं। हम लोगों का पहले से गलती यहाँ एनसीपी जो पहले से जिसका इधर सब कारपोरेटर या एमएलए था, वो उसने काम बराबर नहीं किया। हम लोग उनके साथ में ही थे, लेकिन क्या हो गया, चुनाव के साथ, चुनाव जब भी होता है तभी हमारी मदद लेते थे, बाद में वो अपने को जैसा लगता है वैसा करते थे। ये अभी इधर का हालात देखा तो कुछ डेवलपमेंट नहीं है। रास्ते के हालात, ट्रैफिक के हालात, पानी की हालात, टॉयलेट ठीक नहीं है, बहुत सब समस्या आई इधर। और ये हमको लगा कि ये लोगों ने कुछ नहीं किया। खास करके आपको बोलता हूँ, ये जितेंद्र अहवार यहाँ का एमएलए है, इसने कुछ भी नहीं एरिया के लिए किया। मैं आपको बोलता हूँ, अभी इस टाइम का बोलने का, तो अभी ये एनसीपी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूना में, पिंपरी चिंचवड़ में वो अजीत पवार के साथ में है, और अजीत पवार ने शिवसेना बीजेपी से युति में वो सरकार में है। और जिसको अल्पसंख्यक लोगों से तकलीफ है, वो सरकार को वो समर्थन देते हैं। इसलिए एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार, इसका दोगला नीति है करके हम लोगों ने तय किया कि अपन अकेले लड़ेंगे। हम लोग अकेले लड़के हम लोग दिखाएंगे इनको कि हमारा वोटर है, यहाँ उनका वोटर नहीं है, यहाँ कांग्रेस का वोटर है, राहुल जी का वोटर है, इमरान प्रतापगढ़ी का वोटर है, और हर्षवर्धन सकपाल का वोटर है। कांग्रेस में भी ये आरोप लग रहे थे, राम चौहान है और सिद्धरावास दोनों काफ़ी करीबी है, तो मुंबई में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार न उतारना, ये भी लोगों का ऐसा आरोप है कि एक काट होती है, को लेकर क्या? नहीं, जब ही ऊपर से ही डिसीजन हुआ था कि एनसीपी के साथ में लड़ने का, एनसीपी और कांग्रेस का अलायंस था इसके पहले। अभी एनसीपी टूट गई है और एनसीपी एकदम बिखर गई है, उसकी विचारधारा भी कोई ठीक से नहीं है। अभी वो कहाँ युति सरकार को सपोर्ट कर रही है, शिवसेना भाजपा को, महायुति को, और ये रवैया देख के हमने तय किया कि इनका दोगला नीति है, उनको हम लोग अपोज करेंगे। और मैं दावे के साथ करता हूँ, यहाँ का दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ओबीसी, ये सब समाज कांग्रेस के साथ में रहेगा, क्योंकि कांग्रेस सभी को लेके साथ में जाने वाली पार्टी है, सभी को लेके, और हम संविधान मानने वाली पार्टी है। और जैसा महायुति सरकार ने ये महाराष्ट्र का सत्यानाश किया है, जाति धर्म में सभी को बांट दिया है, उसको अद्दल सिखाने के लिए कांग्रेस ही चाहिए। हम लोग वो करेंगे। यहाँ की स्थानिक समस्या भी बहुत है, वो भी सुलझाने का काम कांग्रेस करेंगी। कैंडिडेट से नाम बनिए। ठाणा काँग्रेसचा मुख्य प्रवक्ता राहुल पिंगळे। आपको ये नहीं लगता कि आप लोगों ने अभी जो लोगों को काम दिया है, ये आपको बहुत पहले इसकी तैयारी करनी चाहिए?
देखिए, कांग्रेस सत्ता के लिए कभी नहीं लड़ा है, कांग्रेस जनता के लिए लड़ा है। तो यहाँ पे जितने भी एमएलए बने, नगर सेवक बने कि कांग्रेस की वजह से बने, और कांग्रेस ने गठजोड़ किया है वो जनता के लिए किया है। और कांग्रेस हमेशा जनता के बीच में जाती है, और जनता को अभी लग रहा है कि ये लोग हमारा काम नहीं कर रहे। बहुत सी ऐसी समस्या है कि मुमरा में आके हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया। जैसे शौचालयों का, मतलब रेती बंदर में तो दरवाजे वहाँ पे नहीं थे। कितने दिन तक जो नल को आने वाला पानी था वो पानी पूरा खराब आता था। नाले सफाई के दौरान हम लोग यहाँ घूमे तो नाले सफा नहीं होते थे, ऊपर से आने वाले नालों का पानी लोगों के घर में जाता था। इतनी जो बेसिक नीड है, जो पानी की है, ट्रैफिक की समस्या है, ये लोग हल नहीं कर पाए। और यहाँ की आवाम की मांग थी कि यहाँ पे इस बार पंजा चाहिए थी, और इसके लिए कांग्रेस ने यहाँ पे जो उम्मीदवार उतारे, सुशिक्षित उम्मीदवार जो हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की समस्या सुलझाते हैं, और ये नॉन फेसेस है लोगों के लिए रास्ते पे उतरने वाले हैं। इसके लिए इनको इस लड़ाई में उतरने का जो निर्णय है कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे लिया है, वार्ड क्रमांक 30 रहेगा, वार्ड क्रमांक 31 रहेगा, या वार्ड क्रमांक 26, वार्ड क्रमांक 33, और पढ़े लिखे सुशिक्षित उम्मीदवार, एडवोकेट जो है, ऐसे उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से हम लोगों ने रास्ते पे उतारे हैं। क्या आप लोगों की अगली रणनीति, जैसे कोई स्टार प्रचारक यदि कांग्रेस का सेंट्रल से कोई नेता या महाराष्ट्र कोशिश करें, टॉप क्लास के जो टॉप नेताओं में जो स्टार प्रचारक लोग हैं, क्या इनका मनोबल बढ़ाने के लिए मुमरा में आ रहे हैं क्या? देखिए, 29 महानगर पालिकाओं की इलेक्शन लग चुकी है और कोऑर्डिनेशन कमेटी अपना काम कर रही है, और हम लोग यहाँ से उम्मीदवार लोगों की जो मांग है उस हिसाब से एमपीसीसी का हमारा जो वॉर रूम है, हम वहाँ पे जो हमारी डिमांड से वहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। तो नेताओं का जिस हिसाब से एडजस्टमेंट होगा हमारी लाने की यहाँ पे कोशिश रहेगी। हाँ, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन का हो गया, तो ऐसे मामले पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पीछे देखी जाती है। ये तो खैर कॉर्पोरेशन का चुनाव है, लेकिन चाहे खासदार का चुनाव हो या फिर विधायकी चुनाव हो, ऐसे में कांग्रेस की कोई उम्मीदवार नजर नहीं आती, क्या वजह रहती है? बघा, वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये ह्या फेसेसनी इथे भरपूर काम केलेलं आहे, पण ह्या सगळ्या मुद्द्यांबरोबर तुम्ही बघितलं असेल की केंद्रामध्ये राहुलजी बांट आहेत। सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे लोकशाही वाचवणं आणि संविधान वाचवणं। आपण दिल्लीपासून म्हणतोय भारत जोडो यात्रा काढली, भारत जोडो न्याय यात्रा काढली, परंतु आपण जेव्हा दिल्लीमध्ये लोक बघत होते, पण आता हे कुठपर्यंत आलं, कहाँ तक आया है, ये अपने गली तक आया है। गली तक कैसे आया है? उनके भी जो लोग हैं, जो नगर सेवक बनने के फेसेस है, जिन्होंने फॉर्म भरा, लोकशाही तरीके से उनको खड़ा रहने नहीं दिया गया और उनके जो फॉर्म से डिसक्वालीफाई किए गए। आपने देखा होगा कि कैसे कार्यालय तोड़े गए, कैसे आक्रोश वहाँ पे किया गया। तो हमारा सबसे पहला है कि ये लोकशाही यहाँ जिंदा रहनी चाहिए और लोकशाही में फ़ाइट होनी चाहिए। लोकशाही में फ़ाइट होने के बाद में आपकी जीत हो गई आपकी जीत, हमारी जीत हो गई हमारी जीत। लेकिन संविधान की मोड़तोड़ करना, लोकशाही की मोड़तोड़ करना, तो ये हमारी जो पहला बेसिक ये रहेगा, लोकशाही बचाने की और संविधान बचाने की हमारी मांग है। और लोगों की जो बेसिक नीड्स है, जैसे पानी की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, आरोग्य की समस्या है, ये लोगों का हक हमको यहाँ पे दिलाना है। उमेदवारांची नावं देतो. बोला ना, उमेदवारांची नावं. माईक घ्या. समोर ठेवलं तरी चालेल. ये ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में हमारे ठाणे शहर कांग्रेस के जो अधिकृत उम्मीदवार है उनका मैं नाम बता रहा हूँ और प्रभाग नंबर भी बता रहा हूँ। ये प्रभाग 26 से हमारा वनीता पाटिल जी है, आदिल खान है, मेहजीबिन खान है और इम्तियाज़ मालिम है। प्रभाग 30 से राहिला यासीन मोमिन है, मुशीरा तांबोली है, एडवोकेट शारिक शेख है और एडवोकेट सबीन शेख है। वैसा प्रभाग 31 से वसीम सैयद है, एडवोकेट अक्षया मस्के है और मानसी दीपक शिंदे है। वार्ड नंबर 33 से साजिदा यामीन कुरैशी है, फारूक बुबेरे है। ये हमारे 13 उम्मीदवार इधर से है, यहाँ से अधिकृत कांग्रेस के उम्मीदवार है।
और हमको खातरी है कि हमारे इसमें वो ज़बरदस्त से फाइट करेंगे और ये कांग्रेस पार्टी हमारे इधर में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे, ऐसा हमको कॉन्फिडेंस है। और एक मुद्दा रह गया, यहाँ का जो एमएलए है वो बरसों से जितेंद्र आव्हाड जी है। क्या डेवलपमेंट किया बोलो ना, इस एरिया में कुछ भी डेवलप किया, वोट हमारा लिया और हमारा अगाड़ी तोड़ने का काम जितेंद्र आव्हाड की वजह से हो गया। मैं सभी को निवेदन करता हूँ, जितेंद्र आव्हाड को मदद करना हमारा गलती था। अभी ये इलेक्शन में महानगर पालिका के उसको सबक सिखाने के लिए हम लोग कैंडिडेट खड़ा किए हैं, लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग कैंडिडेट खड़ा किया है, क्योंकि हमारा वोट लेके उसने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया। और हम लोग सब यहाँ के स्थानिक उम्मीदवार थे, ऐसा नहीं कोई। और मैं बोलता है, दावे के साथ में बोलता है, आव्हाड, जितेंद्र आव्हाड हमारे वजह से ही जीत के आते थे। अभी हम लोग इसके लिए स्थानिक, हम लोग वोटर, वो स्थानिक नहीं है, वो बाहर से आके जीतता था, हमारे वोटर्स के ऊपर जीतता था। अभी उसका ये इलेक्शन में हम लोग उनके साथ में नहीं है, हमारा मेन शत्रु वही है और उसको हम लोग सबक सिखाएंगे। अवार्ड जो है आपके खिलाफ है, तो फिर विधानसभा चुनाव जब आता है तो फिर आप सबक सिखाने के लिए क्यों नहीं सामने उम्मीदवार? वो हमारा गलती था, ये हम लोग मानते हैं। वो जब भी इलेक्शन आता है विधानसभा का तो हमारे पाँव में आता है, पाँव पकड़ता है हमारा। गलती आप 2009 से करते चले आते हैं। वो हो गया ना गलती, मानते हैं हम लोग, लेकिन अभी हमारे कार्यकर्ता और नेता ने तय किया, अभी आगे ये गलती नहीं होएगा। स्थानिक उमेदवार घ्यायला मुंबईत झाला पाहिजे आमदार, ऐसा हमारा मांग है एक्चुअली। देखो कांग्रेस ने हर किसी को मदद किया ना, है ना, ते सांगा जरा। एमएनएस का कैंडिडेट दिया तो आवाज स्थानिक मुंबईचा कोई मीडियन उमेदवार